आज तो ब्रेक लग गया महाराज। हाँ, मेमोरी फुल हो गई, अब बीच में करा था दोबारा से नई से चालू हो गई, और फिर दोनों को मिला के एक करना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं कि मेरी प्रिय और अत्यंत प्रिय है, और वैकुंठ के बराबर भी प्रिय नहीं है, और मेरे को यहाँ पे बसने वाले लोग सब अत्यंत प्रिय हैं, क्योंकि ये सब तरह के दैहिक दैविक भौतिक सब तरह की तापों से मुक्ति दिला के मम धाम धापुरी सुखराशि, और सबरे हर से सब कभी सब सुने प्रभु वाणी, और कहने लगे देखो अयोध्या कितनी भाग्यशाली है कि इस अयोध्या के गुणों की चर्चा प्रभु खुद कर रहे हैं। तब फिर भगवान ने जो है जब ऊपर हवा में उड़ते उड़ते जब फ्लाइट शेड्यूल में नीचे और उतर के आ गया, तब आवत देखी लोग सवा कृपा सिंधु भगवान, और नगर निकट प्रभु पेरेऊ उतरे भूमि विमान। तब जो है जब लोग बाग उधर तो विमान गोल गोल ऊपर से घूमने आए, और यहाँ लोग बाग घूम रहे हैं कि यहाँ उतरेंगे यहाँ उतरेंगे यहाँ उतरेंगे, ऐसे देख रहे हैं कि भगवान ने देखा कि सब लोग इस तरह से परेशान हो रहे हैं। तब नगर निकट प्रभु पेरेऊ, चौड़ी जगह देख के और वहाँ पर विमान को उतर के कहा, और फिर पुष्पक महाराज से कही कि महाराज अब आप जो है जाइए अपने कुबेर महाराज के पास में जाइए और वहीं उनकी सेवा करिए। आपने जो हमारी सेवा करी इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपको। और विमान भी जब वहाँ से चले या डिपार्ट हुए तो उनको भी हर्ष था इस बात का कि राम जी की सेवा करी, और दुख इस बात का कि अब इनसे पिछू हो रहा है। इस तरह अब वहाँ पे भरत जी समेत सब लोग आ गए, भगवान उतरे हैं, गुरु जी आए हैं, भरत जी आए हैं, और राम जी ने भाग के सबसे पहले गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। देखे प्रभु मई धरी धनुषायक, धनुष और बाण पृथ्वी में रख दीजिए गुरु जी के चरणों में पढ़ने से पहले, और फिर गुरु जी के चरणों में ढाई धरे गुरु चरण सरोवर सहित पुलक तमोरो। शरीर में इतना पुलकायमान हो गया, और भाग के दोनों भाइयों ने गुरु जी के चरणों को पकड़ लिया। गुरु जी ने कुशलता पूछी, तब राम जी ने कहा हमरे कुशल तुम्हारी दया, प्रभु आपकी कृपा से ही हमारे, आपकी दया से ही हमारी कुशलता है। बाकी तो जीवन में कितना कितना कुछ देखने को मिला, इसकी चर्चा तो प्रभु आपके सामने पीछे करेंगे। और बेटी कुशल बूझ मुन राया, हमरे कुशल तुम्हारी दया। अब गुरु जी अकेले तो चलते नहीं थे, उनके संग में बहुत सारे ब्राह्मण और ऋषि मुनि चलते थे, तो भगवान सबको मिले और सबको मिलकर सबके चरणों में प्रणाम किया। और भरत जी महाराज तब तक पहुंच गए, वहाँ दूर से ही देख रहे थे कि अपने राम जी महाराज जब सबको प्रणाम कर रहे हैं, तो ऐसे में मैं उनके सुख में बाधा कैसे बनूं, तो उस वक्त तो नहीं आए। लेकिन जब सबसे मिल लिए, सकल द्विजन मिले नायऊ माता, सबरे ब्राह्मणों से मिल लिए, तब धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। अब भरत जी का नंबर आ गया, तो गए भरत मुने प्रभु पद पंकजा, प्रभु पद पंकजा, नमता जिनाई सुरा मुनि हज शंकर। भरत जी महाराज ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, और उन चरणों की उपमा दी गई जिनको ब्रह्मा जी, शंकर जी और सारे देवता प्रणाम करते हैं। ऐसे चरणों को भरत जी ने प्रणाम किया, और कैसे किया कि साक्षात धरती में लेट गए। परे भूमि नहीं उठत उठाए, जमीन में बिल्कुल लेट गए,
और राम जी उठा रहे हैं और प्रभु भरत जी उठ नहीं रहे हैं। तो राम जी ने क्या करा, जबरदस्ती जमीन से पकड़ के उठा लिया, जैसे लिफ्ट उठा लेती है। बड़ करी कृपा सिंदूर लाए, जबरदस्ती उठा के अपने हृदय से लगा लिया और रोमावली खड़ी हो गई और नेत्रों में आंसू का, कमल के समान नेत्रों में जल बहने लगा। राजीव लोचन सर्वत जलतन ललित पुलका बलि बनी अति प्रेम हृदय लगाई अनुजय छोअहु पैन जात कई जन प्रेम अरु तनु जन प्रेम अरु श्रृंगार तनु तनु मिले बर राम जी भरत जी से मिलते हुए कैसी शोभा हो रही है, इसका वर्णन कर रहे हैं। प्रेम और श्रृंगार, भरत जी प्रेम मूर्ति और राम जी हमारे श्रृंगार मूर्ति। वनवासी श्रृंगार राम जी का, वनवासी श्रृंगार भरत जी का, लेकिन भरत जी का हृदय में प्रेम अब और राम जी का श्रृंगार। घर में कोई भी मांगलिक उत्सव हो, उसमें कोई श्रृंगार होता हो तो जिसका श्रृंगार हो उसके प्रति जो चित्त में यदि प्रेम हो तो उसकी शोभा कुछ ऐसी होती है कि हर कोई उसको नहीं समझ पाता। पुनि प्रभु हर्ष शत्रुघ्न भेंटे दे लगाई और लक्ष्मण भरत मिले पुनि परम प्रेम डूबाई। अब शत्रुघ्न महाराज जी तो जो है भरत जी के पीछे चुपचाप खड़े हो गए और प्रभु यदि आज्ञा दें तो उनके चरण स्पर्श का सुख मैं भी कर लूं। तब भगवान ने खुद अपनी तरफ से शत्रुघ्न जी को पकड़ के और हृदय से लगा लिया। शत्रुघ्न जी को कुछ नहीं करना पड़ा और फिर लक्ष्मण जी महाराज और भरत जी ये दोनों आपस में अत्यंत प्रेम से मिले। एक कथा में अयोध्या कांड में भी आता है कि यहाँ लक्ष्मण जी भरत जी से कहाँ से लग सही है रही मन मारे नाथ साथ धनु हाथ हमारे और जो सत्संग करें सहाई तरफ भी हटाऊँ रघुवीर दुहाई। ऐसी बातें जब भरत जी के लिए लक्ष्मण जी ने कही तब जो है राम जी ने उनको समझाया कि आप समझ रहे हो कि भरत जी को राजमद हो गया है, तो भरत जी को राजमद नहीं हुआ है। भरत ही हो इन्हें राजमद पद पाए कवों के कांडी शीघ्र शीर सिंधु बंसाई। ऐसी भावना जहाँ थी वो सब भावनाएं बिल्कुल मिट गई और भरत जी और लक्ष्मण जी अन्य समेत परम सुख पावा, माने सब बातों को भूल गए और अत्यंत सुख पाया। भगवान को देख के पूर्ववासी लोग सब अत्यंत प्रसन्न हुए और सब लोगों को ऐसा लगा कि जो अब तक विपत्ति का पीरियड था वो सारा पीरियड सब खत्म हो गया, अब तो सुख का समय आ गया। और भगवान ने देखा कि देखो ये इतने सारे लोग आ गए अयोध्यावासी और मेरे से मिलने को इतने उतावले हैं। यदि मैं एक एक से गले मिलूँगा, एक एक से चरण छुआऊँगा तो पता नहीं कितना तो टाइम लग जाएगा और कितने लोग संतुष्ट हो पाएंगे, कितने नहीं हो पाएंगे। तो भगवान ने क्या करा कि भगवान ने अपनी कृपा की दृष्टि उनके ऊपर डाली। कृपा दृष्टि रघुवीर बिलो की और किए
सकल नर नारी विशोकी, जो उनके चित्त में शोक था वो सारे शोक का जो है हरण कर दिया भगवान ने। ऐसी जो है कौतुक करा और एक कौतुक और कर दिया, अमित रूप जिसकी जैसी भावना थी उसी तरह से अमित रूप में भगवान प्रकट हो गए। किसी व्यक्ति ने पूछा कि कौसाब आप तो अयोध्या में राम जी जब आए थे लंका से लौट के तो मिले थे? बोले हाँ मिले थे। बोले सबसे पहला काम क्या हुआ था? बोले महाराज विमान से उतरते ही सबसे पहले मुझे हृदय से लगाया था। अब जिससे पूछो वो एक ही बात के, और यही बात राम जी चाहते थे, इसलिए अमित रूप प्रगटे थे काला। जैसी जिसकी भावना थी उसी भावना से उनसे मिल गए और थोड़ी सी देर में क्षणमय समय मिले भगवाना। उमा मरम यह काऊ न जाना। शंकर जी फिर कह रहे हैं कि पार्वती सावधान हो जाओ, तुम्हें फिर ये लगने लगेगा कि ये क्षण में मिल गए, ये कैसे संभव है? ऐसे कहीं होता है कि इस तरह से एक राम जी के इतने राम जी हो गए और सबसे मिल लिए और सबका संतोष हो गया। इसीलिए उमा मरम यह काऊ न जाना, किसी को पता ही नहीं लगी कि ये मरम क्या है। सब तो ये समझ रहे हैं कि साक्षात वही एक राम जी जो अयोध्यापति हैं वही आके मुझसे मिले हैं। इस तरह से सब लोगों को सुखी करके और राम जी जो है आगे चले हैं। माताएं आई, ऐसे भाग के आई जैसे गाय जो वन में चरने के लिए चली जाए और शाम को लौट के आए तो अपने बछड़ों के लिए भक्ति है। जनो देनु बालक बछता जिग्रा चरण बन परवश गई, दिन अंत पुर रूप श्रवत तन ओंकार करि गावत वही। जैसे गाय संज्ञा को ओंकार भर के जो है वन से लौट के आती है, ऐसा अति प्रेम प्रभु अति प्रेम प्रभु सब मातु बेटी वचन मधु बहुविधि काए, गई विषम विपत्ति वियोग भवति न हर्ष सुख अगणित ले। माताओं को सबसे मिले और ऐसा सुख दिया कि माताओं अब सब विषम विपत्ति का जो समय था वो सब समय चला गया। और इस तरह से आप सब लोग अपने मन में कोई शंका सभा न रखे। बैठे उतने सुमित्रा रामचरण रति जान। फिर लक्ष्मण जी से मिले और लक्ष्मण सब माता मिली। राम मिलत के हृदय वो सुचान सुमित्रा मैया मिली। और उसके बाद में फिर कैकेयी मैया मिली। अब कैकेयी मैया को तो बड़ा चित्त में संकोच, यद्यपि संत लोग तो ये कहते हैं कि म्यूचुअल एमओयू बना था राम जी और कैकेयी के बीच में कि ऐसी ऐसी लीला करनी है और तुम्हें मेरी मदद करनी है और ये पार्ट आपको प्ले करना है। लेकिन फिर भी जनता के सामने जो कैकेयी मैया की इमेज बनी उसकी वजह से रामायण में लत कैकेयी हृदय बहुत शांत कि प्रभु आपने कौन सी लीला मुझे दे दी, इस लीला के करने में मेरी क्या दुर्गति हुई है, ये तो आप जरा देखिए। और लक्ष्मण सब माताओं मिले, हर्ष आशीष पाई। लक्ष्मण जी सब माताओं से मिले और उनका आशीर्वाद पा के बड़े सुखी हुए। और कैकेयी का पुन पुन मिले मन का छोड़ न जाई। कैकेयी से तो बार बार मिल रहे हैं
लेकिन मन का छोड़ नहीं जा रहा कि मैंने केके मैया को कैसी कैसी बातें कही, इन सब बातों का छोड़ उनके चित्त में से नहीं जाता है। और फिर खैर एक बार आते हैं, अरे कहीं नहीं, हमें तो माँ भेज दिया, ऐसा उधम मचवा दिया, कितनी कितनी देर, अरे रहने दो, कोई मिलने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर थोड़ी देर में आती है, नहीं भगवान की लीला का ये इम्पोर्टेंट पार्ट है केके मैया, न केके होती न भगवान बन जाते, न मुझे सेवा करने का मौका मिलता। तो फिर आके दोबारा मिल लेते हैं। फिर दोबारा याद आती है कि ऐसा हुआ कि मेरे को शक्ति लगी, अरे इनकी वजह से बड़ा बड़ा हुआ, लेकिन फिर भगवान की कृपा से फिर दोबारा सही हो गए। तो मातंग केकई का पुन मिले, मन कर छोड़ न जाई। सीता मैया आके मिली, अत्यंत प्रेम से माताओं के चरणों में सिर निभाया और उन्होंने कुशलता पूछी और उन्हें आशीर्वाद दिया माताओं ने कि तुम्हारा ये सुहाग हमेशा अचल हो। और माताओं के हृदय में तो खुशी के आंसू बहने को बिल्कुल ऐसे तैयार रखे हैं जैसे नल की टोटी खुलने वाली हो। ऐसे भगवान के मुख का दर्शन करके अपने नेत्रों की जल को अंदर ही रोक लेती हैं और थाल उनके पास हैं, दासियां लिए खड़ी हुई हैं, सोने के थालों से भगवान की आरती उतारी और आरती उतार के बार बार भगवान के चेहरे पे, उनके सिर पे, उनके हाथों पे, उनके हृदय पे बार बार हाथ फेर रही हैं और देख रही हैं कि मेरे पुत्र घर आ गए, और घर आने से उनके ऊपर निछावर कर रही हैं और बार बार चितवई कृपा सिंधु धीरे भगवान को देख रही है। किस लहजे से देख रही हैं, हे भगवान ऐसे मोटे मोटे राक्षसों को मार कूट के आ गए, जैसे चुनाव में एक नेताजी जीत के आ जाती हैं, तब वो पता लगती है कि 5 बार का विधायक था, वो उसे हराया है। तो ऐसी कौशल्य अपने पुण्य तक भी नहीं, चितवत कृपा सिंधु धीरे। और फिर मन में धीरे से विचार कर रही है, इधर विचार एक बार ही मारा तो बनी वहाँ से लंकापति मारा। महाराज जी इतने छोटे छोटे बालकों ने, कैसे राम जी ने जो है वो रावण महाराज को जो ठिकाने लगाया। मेरे पुत्र तो बड़े सुखवार हैं, वो निश्चय इतने बड़े। लक्ष्मण सब मातन मिले हर्षे, लक्ष्मण आरुषि, लक्ष्मण आरु सीता सहिता प्रभु मिलो प्रतिमा, परमानंद मगन मना, पुनि पुनि पुलकित गात। अब महाराज लक्ष्मण जी और सीता जी इनको जो है प्रभु विलोकत मात, लक्ष्मण सीता जी इन तीनों की जोड़ी को कौशल्या मैया और दूसरी माताएं बार बार देख रही हैं निगाह से। हे भगवान, ये तो दिख ही नहीं रहे कि ऐसे रावण महाराज को जो ठिकाने लगाए। और अत्यंत मन में प्रेम हो गए और उनके जो है पुनः पुनः पुलकित गात, उनके चित्त में अत्यंत पुलकायमान हो गया। और इसके साथ में ये कथा विश्राम हरि नाम कीर्तन करेंगे। और कीर्तन हरि नाम कीर्तन करेंगे। विक्षेप भले ही हो गया, देखेंगे करके कि कैसे जो है ये दोनों कथाएं मिलके बहुत दिन से हो गए, एक नहीं करी हैं तो इसलिए कह नहीं सकते।
गिरिराज दर्शन की जय। जय जय रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की, श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे।